शाहनवाज खान जम्मू से हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, आप जानते हैं कि दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई है, तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड में हैं, हर तरफ रेड की जा रही है, हर तरफ से साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। आप इस वक्त जम्मू से हमें क्या कुछ जानकारी साझा कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से ये कहानी जो है वो 3 दिन पहले शुरू हुई थी और डॉक्टर जो पकड़ा गया था कश्मीर में, वहीं से पूरी कहानी शुरू हुई है। और जो आदिल अहमद है उससे कई तरह की जानकारियां जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची थी और फरीदाबाद पहुंचकर उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई जो है उसको अंजाम दिया था। लेकिन जरूर इसकी कुछ कड़ियां जो थी वो जुड़ना बाकी रह गई थी और यही कारण है कि ये कड़ी जो है वो जुड़ नहीं पाई और इतना बड़ा ब्लास्ट जो है वो यहाँ पर दिल्ली में हो गया। लेकिन अब एक बार फिर जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस है या फिर जो अलग अलग स्टेट की पुलिस है और जम्मू कश्मीर पुलिस, वो इस कड़ियों को जांच रही है। और अभी जो ताजा जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कश्मीर में जो गाड़ी बरामद हुई है वो कश्मीर के पुलवामा की गाड़ी जो है वो बताई जा रही है। पुलवामा की शख्स को वो बेची गई थी और उसको अभी ट्रेस जो है वो पुलवामा में इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा भी इस तरह की जानकारियां हैं कि अलग अलग जगह पर रेड्स जो है वो इस समय कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में यहाँ पर चल रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कौन लोग इस पूरी साजिश के पीछे है। इससे पहले जो यहाँ पर कार्रवाई की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, उसमें कई तरह की बातें निकल कर आई थी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज शाम को प्रेस स्टेटमेंट भी दिया था और साफ तौर पर कहा था कि 2900 किलो RDX जो आईडी बनाने का मटेरियल है वो रिकवर किया गया था फरीदाबाद से और गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये साजिश जो है, साफ तौर पर कह सकते हैं रमेश, ये साजिश काफी दिनों से यहाँ पर बनाई जा रही थी और बिल्कुल शाहनवाज, ये जो कड़ियां है ये जोड़ना बहुत जरूरी है। इन कड़ियों को सुरक्षा एजेंसियों को जोड़ना ही होगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर से जुड़ी कड़ी हो, चाहे वो दिल्ली से जुड़ी हो, चाहे वो फरीदाबाद से जुड़ी हो, चाहे वो सहारनपुर से जुड़ी हो, इन सारी कड़ियों को जोड़ना होगा। यानी गुजरात से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके JNK तक, हर तरफ सुरक्षा एजेंसियों को हर दृष्टिकोण से जांच करनी होगी। दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास चलती कार में धमाका हुआ। इस ब्लास्ट में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्लास्ट के पीछे कोई बड़ी साजिश है और क्या जानबूझकर ब्लास्ट के लिए लाल किले के पास की जगह को चुना गया ताकि इसके जरिए बड़ा संदेश दिया जा सके। देखिए रिपोर्ट। शाम करीब 6:52 रेंगते हुए चल रही एक कार लाल किले के बिल्कुल पास ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची और उसमें तेज धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद कार में आग लग गई। इसकी चपेट में आसपास मौजूद करीब 10 और गाड़ियां आ गईं। मौके पर अफरा तफरी मच गई। विस्फोट इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ब्लास्ट की चपेट में कई लोग आ गए। लाल किले जैसी कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में ब्लास्ट से जांच एजेंसियां भी सख्ते में आ गई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। जांच में NIA और NSG की टीमों को भी शामिल कर लिया गया। हर एंगल से मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। ब्लास्ट की सूचना आते ही 10 मिनट में दिल्ली क्राइम ब्रांच, दिल्ली स्पेशल ब्रांच की टीमें स्पॉट पर पहुंची है। NSG और NIA की टीम FSL के साथ अभी गहन जांच करने का शुरू किया है। आसपास के स्थान के सभी CCTV कैमरा और बाकी सब चीज़ों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल यह है कि ब्लास्ट के लिए लाल किले को ही क्यों चुना गया? क्या भीड़ भाड़ वाला इलाका होने के कारण लाल किले के पास ब्लास्ट किया गया या लाल किले के पास विस्फोट करके एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई? सवाल इसलिए क्योंकि लाल किला देश की राजधानी दिल्ली की पहचान है
इसी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो क्या ब्लास्ट के लिए लाल किले को चुनकर देश की आत्मा पर चोट करने की कोशिश की गई? क्या ये संदेश देने की कोशिश की गई कि दहशतगर्दों की पहुंच राजधानी के दिल लाल किले तक है, जहां पर कड़ी सुरक्षा की जाती है? जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ उससे लाल किला सिर्फ 350 मीटर दूर है। गौरी शंकर मंदिर, जैन मंदिर, चांदनी चौक बाजार और शीशगंज गुरुद्वारा सब कुछ चंद कदमों की दूरी पर है। तो क्या इतने संवेदनशील और कड़ी सुरक्षा वाले इलाके में ब्लास्ट करके सीधे सीधे जांच एजेंसियों को चुनौती देने की कोशिश की गई? अमन चैन और शांति में भंग डालने की साजिश रची गई। लाल किले पर ब्लास्ट के पीछे बड़ी साजिश की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि पहले भी दिल्ली की अहम जगहों को ही दहलाया गया है। मकसद सिर्फ एक था, कानून के इकबाल को चुनौती देना, अमन चैन को बिगाड़ना। इतिहास में झांके तो साल 1997 में लाजपत नगर में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 13 लोग मारे गए थे। साल 1998 में करोल बाग का ग्रेफिटी मार्केट को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 17 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। साल 2001 में तो लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पर हमला हुआ था। इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई थी, जबकि साल 2005 में सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, जिनमें 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे। साल 2008 की बात करें तो कनॉट प्लेस, करोल बाग, इंडिया गेट और 12 खंबा रोड जैसी जगहों पर ब्लास्ट किया गया था। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। वहीं साल 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट को दहलाया गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। यानी इस बार की तरह हर बार दिल्ली को दहलाने के लिए अहम जगहों का चुनाव किया गया। हर ब्लास्ट का मकसद साफ था कि इसका संदेश दूर तक जाए। तो क्या इस बार भी ब्लास्ट के लिए लाल किले के पास के इलाके का चुनाव करके बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है? बहरहाल सवाल कई हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। देश की शीर्ष जांच एजेंसियां हर पहलू की जांच कर रही हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इस ब्लास्ट का सच सामने आएगा और गुनहगार सलाखों के पीछे होंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।